अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर करीम अमान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो मेरे उन नौजवान दोस्तों के लिए है जो पहली मर्तबा नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जो अपने अर्ली कैरियर के अंदर है और वो फर्दर ग्रोथ की ख्वाहिश रखते हैं। मैंने अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में तकरीबन 1000 से 1200 के करीब नौजवानों के मुख्तलिफ़ पोजीशंस के लिए इंटरव्यूज़ किए हैं और 4-5 चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, मुशाहिदा की हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे नौजवान जब किसी इदारे में अप्लाई करते हैं तो उस इदारे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं करते हैं। आइंदा जब भी आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करें तो उस इदारे के बारे में कंप्लीट मालूमात आप हासिल कीजिए। उस इदारे का विजन, उसका मिशन, वो बिज़नेस इदारा है या डेवलपमेंट का या गवर्नमेंट का इदारा है तो वो किन डोमेन्स में काम करता है और उस डोमेन या उस सेक्टर से रिलेटेड बेसिक स्टेटिस्टिक्स का, बेसिक एदाद व शुमार का अगर आपके पास नॉलेज हो, इदारे के विजन के बारे में मालूम हो, ऑपरेशनल एरियाज़ के बारे में मालूम हो, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से पिच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी किसी पोजीशन के बारे में अनाउंस होता है तो हम लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करते हैं और उस जॉब के बारे में बहुत सारे नौजवान उस पोजीशन के हवाले से मुकम्मल मालूमात नहीं रखते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव अप्रोच ले लें और उस इदारे को कॉल करें, उनके एचआर से उस पोजीशन के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या चाहता है वो इदारा उस पोजीशन से और ओवरऑल उस इदारे के अंदर क्या गैप्स हैं, क्या उस इदारे की स्ट्रेंथ्स हैं, जब आप ये तमाम चीज़ें मालूम कर लेते हैं और जब आप इंटरव्यू में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को फिर पिच कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप बता सकते हैं कि मैंने आपके इदारे के 2-3 रिपोर्ट्स देखी, उसमें सेल्स में, एचआर में, आपके ऑपरेशंस के अंदर मुझे ये 3-4 चीज़ें नज़र आईं, वहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो आप फिर उस इदारे के बारे में जब मालूमात होती हैं आपके पास तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से पिच कर सकते हो। तीसरी चीज़, अमूमन जब आपसे कहा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए तो हम एक लिस्ट गिनवाना शुरू करते हैं। वो लिस्ट ज़रूरी है, वो हमने आपकी सीवी बहुत पहले पढ़ी हुई होती है, उसी की बुनियाद पर तो आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, आपको उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपने क्वालिफ़िकेशंस ली हैं तो आप उसको लिंक करें कि उस इदारे के विजन के साथ, वैल्यूज़ के साथ, ओवरऑल ऑपरेशंस के साथ, मैंडेट के साथ आपकी वो क्वालिफ़िकेशंस कहाँ मैच करती हैं। आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में आप बताइए कि फ़लाना इदारे में मेरी ये अचीवमेंट्स रही हैं, आपके इदारा इन डोमेन्स में काम करता है तो वहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस आपको इस जगह काम आ सकता है, मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काम आ सकता है, मेरी कम्युनिकेशन के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको इस मसले को हल करने में, इसी तरह टीम को आगे लेके जाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप पिच करते हैं, आप 3 लेवल पे, इदारे के लेवल पे अपने आप को पिच करते हैं शुरू से ही, जॉब के लेवल पे अपने आप को पिच करते हैं और अपने क्वालिफ़िकेशन के लेवल पे आप अपने आप को पिच करने की कोशिश करते हैं। तो और आखिरी चीज़, हम जब नेगोशिएशंस में चले जाते हैं तो बाज़ औक़ात हमारा रवैया कॉन्फिडेंस का रवैया नहीं होता, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। पहले एक आपको कैप मालूम होना चाहिए कि उस पोजीशन से रिलेटेड कितनी जो है ना कंपनसेशन है, ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और सबसे बढ़कर आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के साथ वो जॉब की पोजीशन कैसे अलाइन करती है। क्योंकि याद रखिए, नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, आप अपने ज़िंदगी के 8 घंटे एक ऑफ़िस के अंदर गुजार देते हैं। ये अमूमन वक्त ऐसा होता है जो आप अपनी फैमिली से भी ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों को आपको बैठ के पिच करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और उसमें आप ये मत कहें कि महंगाई बहुत हो गई है तो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट ज़्यादा लगते हैं तो आप मेहरबानी करके 5,000 10,000 बढ़ा दीजिए। इस तरह इदारे काम नहीं करते हैं। आपको उनको ये यकीन दिलाना होगा कि आप एक कीमती ह्यूमन रिसोर्स एसेट हैं, आप असासा हैं और आप बेहतर के हक़दार हैं और आप ग्रीडी नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप इस पोजीशन के हक़दार हैं, आप बेहतर रिम्यूनरेशन के हक़दार हैं और उस रिम्यूनरेशन के अंदर याद रखिए, मैंने कहा जैसे ऑलवेज़ फाइनेंसेस नहीं होते हैं, उसके अंदर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। सबसे बढ़कर आपका जो है ना मेंटल पीस होता है, वहाँ पे आप खुश रहते हैं उस जॉब के अंदर। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसका अगर आप ख्याल रखेंगे तो मेरे ख्याल में आपको बेहतर तरीके से अपने आप को पिच करने में, जॉब के लिए अप्लाई करने में आसानी रहेगी। अपना बहुत ख्याल
رکھیے گا. اگلی دفعہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیز شیئر کیجیے گا. تھینک یو.